एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन के डेरिवेशन से आपको डर लगता है तो इस लेक्चर के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि आज के लेक्चर में एक्सियल लाइन के डेरिवेशन एंड इक्वेटोरियल लाइन के डेरिवेशन बहुत इजी वे में यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी मिलती है एक्सियल लाइन पे एंड इक्वेटोरियल लाइन पे, वो कितनी होती है, उसी का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो सबसे पहले फटाफट से क्या करते हैं, एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं इसके लिए। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, क्या ये हो गया हमारे पास डायपोल। ओके, तो आपको पता है डायपोल में जो चार्जेस होंगे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो यहाँ पर नेचर है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। अब ये दोनों कितने डिस्टेंस में सेपरेटेड होते हैं, 2a, जो कि आपको पता है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। ओके, ओ क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। ओके, अब हमें क्या बताना, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी। ओके, माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी। एक्सियल लाइन का मतलब इसके एक्सिस से जो लाइन जा रही हो, ठीक है, ये हो गया एक्सियल लाइन। अब कोई पॉइंट यहाँ पे P अज्यूम करते हैं, ये हमारे पास पॉइंट है P। यहाँ पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। आपको हमेशा याद रखना है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू के लिए क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी, मतलब इसकी टुवर्ड्स द चार्ज, ये डायरेक्शन होगी हमेशा इस चार्ज की तरफ। और क्या होगा, प्लस के लिए क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर जाती हुई लाइन हमेशा दिखानी है। ओके, तो सबसे पहले नेगेटिव के लिए देखते हैं, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इसी की डायरेक्शन में होंगी। तो पी पॉइंट पे बताना है माइनस क्यू की वजह से फील्ड कितनी होगी, तो डायरेक्शन क्या हो गया, वो ये डायरेक्शन होगा। उसको अज्यूम करते हैं, जो है हमारे पास वो कितनी है, E1। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर हम लगा देंगे। ओके, तो E1 क्या हो गया, E1 हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, अब देखते हैं कि जो प्लस क्यू है इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो गई, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डायरेक्शन हो गई। तो ये हमारा हो गया E2। ओके, अब डायरेक्शन हमें मिल गई, तो हमें क्या बताना है, इसकी डायरेक्शन क्या है, देखो अपोजिट है दोनों की, हमें बताना है कि नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी एंड नेट फील्ड जो आ रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताना। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस फटाफट से यहाँ नोट कर लेते हैं, जो सेंटर है और ये पॉइंट P है। अज्यूम करते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो R अज्यूम कर लिया। ओके, अब अगर 2a है तो इसका मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो a होगा, है ना, और यहाँ का भी जो डिस्टेंस होगा वो a होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे है, तो ये डिस्टेंस a हो गया, ये भी डिस्टेंस a हो गया। ओके, तो अब हम ये देखते हैं, जो ये माइनस क्यू है एंड p है, इसके इसके बीच का डिस्टेंस क्या लिखेंगे, ये इतना r है और ये a है, तो क्या लिख सकते हैं, r प्लस a। यहाँ तक की डिस्टेंस हमें ये मिल गई। ओके, अब प्लस क्यू एंड पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये देखो, ये सेंटर से ये आर है और यहाँ पे कितना है, ए है, तो आर में से अगर ए को माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। ये हमारा हो गया आर माइनस ए, ये डिस्टेंस मिल गया यहाँ से यहाँ। ओके, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमने फील्ड का डायरेक्शन तो बता दिया, जो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मोमेंट होता है वो कितना होता है, मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ओके, बाय कन्वेंशन ये अज्यूम किया गया है। तो जो मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्शन ये हो गई। इस पॉइंट को आप ए एंड इस पॉइंट को आप बी अज्यूम कर लो। ओके, तो अब जो जो चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं उन्हीं चीजों को हमें क्या करना है, थ्योरी में लिखना है, क्योंकि जो अच्छा बच्चा होगा वो थ्योरी लिखेगा देन डेरिवेशन स्टार्ट करेगा। डायरेक्ट ऐसे डेरिवेशन मैथमेटिकल टर्म नहीं लिख देना है, क्योंकि फिर नंबर आपके कटते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले जो जो चीजें लिखी है बस उसी चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है, उसके बाद हम अपना मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फटाफट से लिख लेते हैं।
तो क्या क्या चीजें मैंने मेंशन की? लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q, ओके, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। r नहीं, सॉरी, यहाँ पर 2a लिखना, ओके। 2a is the length of dipole, okay. We have to find electric field intensity at point P due to electric dipole, okay. E1 is the electric field at point P due to -q charge and E2 is the electric field at point P due to +q charge, okay. सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, okay. तो यहाँ पर आप ये भी नोट कर सकते हो, जो A से P तक का डिस्टेंस है AP, वो कितना है? AP अगर देखो तो वो है R प्लस A है, ओके। और फिर यहाँ से OP डिस्टेंस कितना है? R। OP को हमने R अज्यूम किया, ओके। फिर हमारे पास जो डिस्टेंस है ये BP वो कितना है? R माइनस A, ओके। अब सारी चीजें हमने नोट कर ली। अब एक एक करके E1 E2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ओके। तो अपना डेरिवेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले एक जनरल जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो लिख लेते हैं, E इक्वल KQ/R²। यहाँ पर K क्या है? 1/4πε0, ओके। अब हम एक एक करके E1 और E2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके लिए है? ड्यू टू -q चार्ज, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? KQ, माइनस प्लस मेंशन नहीं कर रहे हैं, ओके, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, KQ/। अब डिस्टेंस क्या होगी? इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड बता रहे थे, ये डिस्टेंस कितनी है? R प्लस A। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? R प्लस A। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब ये किसके लिए है? हमने लिखा ड्यू टू -q चार्ज, ओके। फिर ऐसे ही हम क्या लिखते हैं? E2 KQ। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके लिए है? +q चार्ज के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना है? R माइनस A, इसका स्क्वायर, ओके। ये किसके लिए है? ड्यू टू +q चार्ज, ओके। अब हमें बताना है नेट फील्ड। तो सबसे पहले अगर आप देखो, जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, इस पे आप फोकस करो। R प्लस ये जो डिस्टेंस है वो बड़ा है, किसके कंपैरिजन में? ये R माइनस A के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप ये बताओ 1/2 ज्यादा बड़ा है या 1/3? मतलब एक ही, जो भी हमारे पास एक क्वांटिटी होगी उसका हाफ करना है। इसमें क्या है? इसके 3 पार्ट्स करने। पार्ट्स कैसे आएंगे? छोटे छोटे आएंगे। मतलब ये क्वांटिटी हमारी बड़ी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो क्या है? स्मॉल है, किसके कंपेरिजन में? 3 के। तो ऐसे यहाँ पर आप देखो R प्लस A क्या है? ज्यादा है किसके कंपेरिजन में? R माइनस A के कंपेरिजन में। तो बड़ी क्वांटिटी कौन सी होगी? E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा? ये आपको चेक करना है। तो अगर आप देखो यहाँ पर R प्लस A ग्रेटर देन है R माइनस A, ये ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी, बड़ी क्वांटिटी कौन सी होगी? E2 ग्रेटर देन E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं बताना हो तो वो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? क्योंकि E2 हमारा ज्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में? E1 के। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी E2 की डायरेक्शन में ही होगी, ओके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं? E इक्वल E2 माइनस E1, ऐसा हम लिख सकते हैं, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर आप लगा सकते हो, क्योंकि क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे? इसको इससे माइनस कर रहे हैं, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी, ठीक है। E इक्वल KQ/R माइनस A स्क्वायर माइनस KQ/R प्लस A, इसका भी स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर देना है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन टर्म है वो क्या है? KQ है, और यहाँ क्या मिल रहा है? 1/R माइनस A, इसका स्क्वायर करेंगे, और ये है R प्लस A, इसका स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर लेना है, ओके। तो इक्वल KQ। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर? R माइनस A, इसका स्क्वायर, और R प्लस A, इसका स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर, ओके। सभी को ओपन कर देते हैं। KQ,
आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। ओके, फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो पहले नेगेटिव साइन रहने देते हैं, इसको ओपन करते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। ओके, और फिर नीचे ये क्या है, ये इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर है, तो हम एक साथ इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए एंड आर प्लस ए। तो ये क्या मिल गया हमें, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लिख सकते हैं। ओके, तो और सॉल्व करते हैं इसको, इक्वल के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। ओके, फिर अब ये इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा। अब यहाँ पर स्क्वायर भी लगा है, ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लिख दिया। तो देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, आर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, फिर ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो इक्वल हमें क्या मिल रहा है, के क्यू, और यहाँ पे क्या बचा, 2RA, तो हो गया 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ए इक्वल के, अब देखो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला पढ़ा, P इक्वल Q इंटू 2A। इस फॉर्म में हमें इसको यहाँ पे लिखना है, तो Q को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2A। ओके, और अभी बचा क्या है, ये 2R यहाँ पे बच गया। ठीक है, 4RA को हमने कुछ ऐसा लिख दिया, 2A इंटू 2R। ओके, और फिर अब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो क्यू प्लस 2A क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल के, अब इसके प्लेस पे क्या लिखते हैं P। ओके, और यहाँ पर क्या है, अभी 2R है, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो अगर ऐसा हो जाए जो डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल हमारे पास बहुत ही छोटा हो, किसके कंपैरिजन में, जो ये डिस्टेंस जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। वैसे भी आपको पता है जो डाइपोल का लेंथ है वो बहुत ही छोटा होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो देखो यहाँ पर जो ए है, ए क्या कह सकते हो 2A है, वो बहुत ही स्मॉल होगा किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ से अगर हम ए की बात करें, यहाँ पर 2A बहुत ही छोटा है, ए और भी छोटा होगा। अब एकदम समझ लो एकदम नेग्लेजिबल क्वांटिटी है, तो नेग्लेजिबल क्वांटिटी को हम इससे माइनस करें या प्लस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम सिंपल आर स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो गई। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, अब इसको कहाँ लिख दें, चलो यहीं पे नोट कर देते हैं। फाइनल आंसर हमारा मिल रहा है, क्या हो गया, इक्वल क्या, के 2PR, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, फिर इसको क्या लिख दिया, आर स्क्वायर, और साथ में क्या इसका भी स्क्वायर, तो क्या हो गया, R4 हो गया। तो फाइनल क्या मिल जाता है, इक्वल के 2P अपॉन R क्यूब, क्योंकि R4 है यहाँ पर R, तो एक तो R यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें जो फाइनल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, के की वैल्यू पुट करना चाहो तो कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2P अपॉन R क्यूब। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई हमारी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी मिल रही है। ओके, और यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन, तो दोनों क्या है अगर आप देखो तो पैरेलल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है। ओके, अब इससे रिलेटेड जितने भी PYQ होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उनकी क्या होगी, एक अलग से प्लेलिस्ट होगी, वहां पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इससे रिलेटेड, या जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, और जितने भी आपके डाउट होते हैं उससे रिलेटेड वहां पर जाकर आप कमेंट करिए, आपके आंसर्स वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।